हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक्स एनिमी कॉमिक में। आई होप आप सब एक्स एनिमी कॉमिक को सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, मैं आज से अल्ट्रा वेजिटो की कहानी को शुरू करने जा रहा हूँ सीज़न 2 के चैप्टर 3 से, जिसमें हम जानेंगे हमारी लड़ाई अल्ट्रा वेजिटो और केंजी में कैसे जारी रहेगी। इस कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी ARJ ने। हमारी कहानी से जुड़े सभी प्रकार के राइट्स कॉल मी ARJ के पास है। मैंने उनसे जुड़े सभी प्रकार के लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उनको अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। हम अपनी वीडियो के शुरू में देखते हैं वेजिटो अपनी फुल स्पीड में डीमन की तरफ बढ़ रहा होता है, और हम दूसरी साइड से देखते हैं डीमन भी अपनी फुल स्पीड में बढ़ रहा होता है। इन दोनों की स्पीड इतनी तेज होती है जिससे हमारे आसपास धमाके होना शुरू हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं डीमन एम्परर भी अपने खून से बने हुए हाथों को टेस्ट करने के लिए वेजिटो की तरफ बढ़ता है, और हम दूसरी तरफ देखते हैं जबकि हमारा वेजिटो टियन शैन हान की टेक्निक का यूज कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं। दोनों अपने 4-4 हाथों का स्ट्रगल शुरू करते हैं। तभी हम देखते हैं दोनों एकदम से पंच करते हैं, और ये पंच टकराने से ब्लास्ट होने लगते हैं। इनके पंच की पावर की गूंज होती है, जहाँ तक कि स्पेस में भी ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं ग्रीन वेजिटो बोलता है कि तुम एक बच्चे की तरह लग सकते हो, लेकिन एक यंग मैन की तरह पंच करते हो। तभी डीमन एम्परर बोलता है हंसते हुए, तुम भी उतने ही शानदार हो जितना कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। हम देखते हैं उनकी लड़ाई स्पेस में हो रही होती है, और वेजिटो वो सुनता है और हंसते हुए डीमन को मजबूर करना शुरू कर देता है। दोनों में स्ट्रगल हो रहा होता है, और हम देखते हैं दोनों के स्ट्रगल के बाद दोनों के पैर आखिर बैटलफील्ड में उतरने के लिए अलग अलग हो जाते हैं, एक ही टाइम में उतर जाते हैं। वेजिटो बोलता है, बच्चे सच में तुम्हें ये शोभा नहीं देता, क्या तुम बाकी सबकी तरह ही हो? वेजिटो ये बोलने के बाद हंसने लग जाता है। फिर हम देखते हैं वेजिटो अपने हाथ को इस तरह घुमा रहा होता है जैसे कि अभी अभी वार्म अप खत्म हुआ हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेलन के तुरंत बाद मुझे कोई चैलेंज मिलेगा। मुझे बताओ कि बच्चे तुम्हारा नाम क्या है? तभी हम देखते हैं डीमन एम्परर अभी भी पागल की तरह मुस्कुरा रहा होता है और अपने खून से बने हुए हाथ फैलाना शुरू कर देता है। तभी डीमन बोलता है, मेरा नाम केंजी है और ये तुम्हारे लिए सम्मान की बात है कि तुम मुझे नाम से जानते हो, गॉड किलर। तभी वेजिटो, हूँ तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन इस बात को छोटा करने की जरूरत है। और वेजिटो ये बोलते बोलते तुरंत 4 गॉड स्लेयर ब्लेड निकाल रहा होता है, और वो ब्लेड निकालते निकालते बोलता है, एक बार फिर पहली बार सभी चारों हाथों में अब एक एक सुंदर पावरफुल गॉड स्लेयर ब्लेड, और इनकी सुंदरता में खून की बूंदें लिपटी होंगी। केंजी, उससे बेहतर होगा कि तुम अपनी आस्तीन में रखी हुई मक्खन काटने की चाकू की तुलना में कुछ स्ट्रॉन्ग चीज रखो, और फिर से एक बार कदम बढ़ाने के बारे में सोचो। तभी डीमन बोलता है, मुझे दिखाओ। और ये हम अच्छी तरह से देख सकते हैं कि डीमन की रगों में यंग खून दौड़ रहा है, जिससे वो खुद को अमर स्ट्रॉन्ग समझ रहा है। तभी हम देखते हैं केंजी मक्खन काटने का चाकू लेकर हमला करता है, और वो अब उसको इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ेगा, इधर डीमन एम्परर केंजी खून के प्यासे डीमन की तरह हाथ में मक्खन काटने का चाकू लेकर हमला करता है, और वो अब उसको इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। तभी वो हमला करने के लिए बढ़ता है, और उधर वेजिटो जो अभी भी पत्थर की मूर्त बना हुआ है अभी भी अपनी जगह पर खड़ा है, और डीमन एम्परर को पहला हमला करने का मौका दे रहा है। हम देखते हैं वेजिटो बोलता है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही दिखेगा राजकुमारी, बस पलक मत झपकाना, यह एक झटके में खत्म हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं वेजिटो के चेहरे पर ऐसा लग रहा है कि यह अच्छे कारण के लिए हो रहा है। अचानक वेजिटो पैरों को नीचे की तरफ देखते हुए ठीक वैसे ही जैसे जब वो सेक्टर 4 में एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर कूदने के लिए तैयार हुआ था। सेयन जल्दी ही फिर से बिजली की फुल स्पीड में मर्ज हो जाएगा, जब तक कि लाइट की स्पीड से वेजिटो उसको एक किक मारता है, उसके पूरे आकार के रंग और बिगाड़ देगा। तभी हम देखते हैं वेजिटो लाइट की स्पीड से केंजी को एक किक मारता है, और केंजी किसी खून की बोतल की तरह फट जाता है। हम देखते हैं केंजी खून की शेप में आके बच जाता है, और हम देखते हैं हमेशा की तरह खून की चारों तरफ छींटे उड़ रही होती हैं। तभी वेजिटो निराश होकर जमीन पर उतरने लग जाता है। हम देखते हैं केंजी खून से लथपथ होकर वेजिटो के पीछे की जमीन पे गिरने लग जाता है, और गिरने के एक बार फिर से उठने लगता है। हम देखते हैं डीमन एम्परर अपने खाने को देखते हुए मुस्कुराता है और दूर जा रहा होता है, और बोलता है, तभी हम देखते हैं वेजिटो के पीछे खून का शेप उठने लगता है। तभी हम देखते हैं वेजिटो पीछे मुड़कर देखता है,
और वेजिटो की घबराहट बढ़ जाती है। तभी तुरंत वेजिटो पीछे मुड़ता है। तभी वेजिटो बोलता है, मुझसे तेज? मुझे लगा कि तुम भाग जाओगे इससे थक कर। मैंने सोचा था कि तुमने कहा था कि तुम चीज़ों को और भी ज़्यादा कठिन बनाओगे। लेकिन तभी वेजिटो कुछ नोटिस करता है और वेजिटो उसको देखकर चौंक जाता है। केंजी तेजी से चौंकाने वाली चीज़ को पकड़ लेता है। मैंने तुम्हें बताया था। ये सीन देखकर हम सब हैरान हो जाते हैं। ये बिजली की तरह तेज था। हम देखते हैं वेजिटो की खोपड़ी हवा में धीमी गति से और साफ सुथरी गति से तैरते हुए देखते हैं। वेजिटो की गर्दन को काट दिया गया और वेजिटो की गर्दन में से खून स्पीड से निकल रहा होता है। ऐसा हमला हुआ जैसा कि हमने पहले कभी नहीं देखा, जो कि हमारे हीरो वेजिटो की गर्दन पर सीधा हुआ, जिससे कि हमारे वेजिटो की गर्दन कट चुकी है। वेजिटो की गर्दन को सीधे काट दिया गया और उसकी गर्दन से खून का विस्फोट होता है, जो कि अचानक से हुआ होता है। हम देखते हैं कि केंजी के खूनी हाथ में से एक की स्पीड इतनी तेज होती है, जो कि पहले कभी नहीं देखी गई थी। हम देखते हैं कि डीमन के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल भी होती है। हम देखते हैं तभी वेजिटो का चेहरा किसी एनिमेटेड चेहरे की तरह सदमे में होता है। फिर तभी अचानक से वेजिटो बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी हम देखते हैं डीमन एम्परर जल्दी से अपने उसी खूनी हाथ को तेजी से वेजिटो के सर की तरफ बढ़ाता है और उसको पकड़ लेता है। और जैसे ही गॉड किलर के अब बिना सर वाले शरीर को दूर खड़ा रहने के लिए छोड़कर अपना हाथ वापस ले लेता है और वो पीछे हट जाता है। तभी डीमन एम्परर बोलता है, लेकिन दिलचस्प बात है कि गॉड स्लेयर ब्लेड अभी भी लगे हुए हैं। खैर, मैंने सोचा था कि मिस्टर आएंगे और मुझसे बात करेंगे। तभी हम देखते हैं भयानक रूप से पागल केंजी वेजिटो के सर को पकड़ा हुआ है, खुले मुंह और चौड़ी आंखों वाला, जो कि ठीक उसके बगल में है। फिर हम देखते हैं सेयन बस उस स्पीड को मिस कर रहा है। ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये स्पीड बहुत तेज थी, मुझे यकीन नहीं होता। और तभी हम देखते हैं कि वेजिटो को ये बोलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिर हम देखते हैं कि वेजिटो की आवाज़ शांत हो जाती है, क्योंकि उसकी आंखें पूरी तरह से बंद होना शुरू कर देती हैं, क्योंकि अब वेजिटो को दर्द ज़्यादा होने लगता है। उसके सर के कटे हुए हिस्से से खून टपक रहा होता है और वेजिटो उसी कारण से खांसता है। तभी हम ये सोचते हैं कि क्या ये वही गॉड किलर है जो आज तक कभी किसी से नहीं हारा। तभी सब कुछ शांत हो जाता है। तभी अचानक से पीकाबू। हम देखते हैं कि वेजिटो हार के कगार पड़ता है हर तरीके से, लेकिन अब वेजिटो की वापसी हो चुकी है, वो भी क्लासिक स्टाइल में। गॉड किलर की हार की उम्मीदें धराशायी हो गई। हम देखते हैं वेजिटो के पूरे चेहरे पे केंजी के सब तरीके से पकड़ने के बाद भी हम देखते हैं वेजिटो के चेहरे से एक चमकदार रोशनी चमकना शुरू हो जाती है। फिर तभी हम देखते हैं डीमन एम्परर के सामने बड़े धमाके की शुरुआत होती है। हम देखते हैं डीमन का चेहरा उस धमाके की रोशनी में आ जाता है और फिर हम देखते हैं आग और धुओं का एक बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर हम देखते हैं बिना सर के वेजिटो का शरीर खड़ा हुआ है। फिर हम देखते हैं उस सीन को, और इस सीन को देखते ही हम सब पूरी तरह से हिल जाते हैं, क्योंकि इस सीन में वेजिटो का शरीर बिना सर के खड़ा होता है। तभी हम देखते हैं वेजिटो अपनी भूखी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और उसकी गर्दन के कुछ टुकड़े ऊपर की ओर उड़ने लगते हैं। तभी वेजिटो का सर जुड़ने लगता है। उसके अगले सीन में ही वेजिटो का सर पूरी तरह से ठीक हो जाता है और उसके सर पर एक भी खून की बूंद नहीं होती। हम वेजिटो को वैसा ही देखते हैं जैसा वो फ्यूजन के टाइम होता है। वेजिटो के ठीक होते ही हम देखते हैं वेजिटो हंसता है। हंसने के बाद वेजिटो बोलता है, मानता हूँ मैं अपने अंग खोने का आदी हो गया था, पर मैं खुद पर भरोसा करता हूँ। लेकिन अपना सर खोना भी बुरा नहीं है बच्चे, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। लेकिन तुमको पता होना चाहिए था, चाहे मेरे सर के टुकड़े कितने भी हो जाएं, और जितने टुकड़ों में तुमने मुझे काटा हो, वो तुमसे मजबूत ही होंगे। तभी डीमन बोलता है धमाके के धुएं के साथ, मुझे तुम्हारे पास आना होगा। और हम देखते हैं उस धुएं में एक बड़ा सा चेहरा दिख रहा होता है, अब केंजी के बड़े से चेहरे के साथ और बड़ी ही डरावनी स्माइल के साथ। अब पूरी तरह से उल्टा होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं केंजी बोलता है, डर्टी मिस्टर। इतना बोलने के बाद केंजी तुरंत एकदम से आ जाता है टेलीपोर्ट करके गॉड किलर के सामने। दूसरी तरफ हम देखते हैं केंजी वो अपने गुस्से में पूरी तरह से सुधार कर रहा होता है। यह देखने में साफ होता है कि उसके गुस्से की क्षमता उसकी मुट्ठियों को जकड़ रही होती है। अपना चाकू लेकर वो बड़बड़ा रहा होता है।
सब कुछ बात करने की कोशिश कर रहा था। फिर हम देखते हैं डीमन एम्परर केंजी बोलता है, तुमने अपने करीब क्यों पहुंचने दिया? क्यों? लेकिन तुम हर किसी की छुट्टी नहीं कर सकते। हम ये देखते हैं डीमन ये बोल रहा होता है और वेजिटो मुस्कुराते हुए बस देख रहा होता है। तभी डीमन बोलता है, तुम अपने रूप में वापस आ चुके हो, लेकिन नीचे क्या देख रहे हो बताओ मुझे। हम देखते हैं गॉड स्लेयर ब्लेड को लटका कर रखता है वेजिटो। तभी वेजिटो बोलता है, आओ मेरे करीब, जवाब देता हूँ। मैं उस बच्चे की सिफारिश नहीं करूंगा। यहाँ तुम्हारे सामने पिछले 7 डीमंस के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन जहाँ तक मुझे डर है कि यहाँ एक अत्याचार ना हो जाए, जब मैं तुम्हारे साथ पूरी ईमानदारी से हूँ तो तुमको मैं यहाँ अकेला नहीं छोड़ने वाला पागल बच्चे। तभी डीमन बोलता है, क्या पागल बच्चे? तुम क्या अजीब से सनकी हो जो सोचते हो कि तुम अलग हो, लेकिन तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो जैसे उस समय के लोगों ने किया। अब केंजी की कस्मों के साथ जुड़ चुकी समस्याएं तुरंत उसके दांतों को पीस देंगी और उसके ब्लेड को तब तक पीछे खींच लेंगे जब तक कि तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे। मुझे तब तक। तभी हम देखते हैं तुरंत अपना चाकू सीधे वेजिटो की गले की नसों पर चला देता है। तभी अचानक वेजिटो उसको डॉच कर देता है और वेजिटो उसकी चाल को समझने लगता है और इधर डीमन का हमला खाली चला जाता है। तभी वेजिटो बोलता है, तुमसे प्यार करना, मुझे नहीं पता कि तुम्हें किस तरीके की थेरेपी की जरूरत है बच्चे, पर कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें गले लगा लूं तो। तभी हम देखते हैं वेजिटो अपने गॉड स्लेयर ब्लेड नीचे लाता है और एकदम से केंजी को बीच में से काट देता है और वेजिटो इसके बाद अपने ब्लेड्स को हटाता है। हम देखते हैं केंजी की बॉडी हर तरफ से कटी हुई होती है और केंजी को विश्वास नहीं हो रहा होता उसके साथ ये क्या हुआ। केंजी बोलता है, आखिर क्यों? तभी हम देखते हैं केंजी की बॉडी से चारों तरफ से खून निकल रहा होता है और केंजी के दिमाग में यही चल रहा होता है कि उसका ये नया दोस्त उससे पीछा क्यों छुड़ाना चाहता है। तभी अचानक केंजी बहुत तेजी से चिल्लाता है, आखिर क्यों कोई मुझसे बात करना नहीं चाहता? तभी हम देखते हैं केंजी एकदम से खून के तालाब में बदलना शुरू हो जाता है। उसके हर तरफ से खून ही खून फैल रहा होता है और ये देख के वेजिटो भी हैरान था। ये खून एक तरीके की शेप लेने लग जाता है और हम देखते हैं ये एक हाथ के शेप में आ रहा होता है। तभी वेजिटो बोलता है, ये क्या? ये एक बारी फिर से अजीब हरकतें कर रहा है। तभी हम देखते हैं उस हाथ की वजह से वेजिटो की बॉडी के ऊपर एक शैडो आ गई होती है। तभी वेजिटो बोलता है, उसका डिफेंस कम हो गया हो, पर इसके पागलपन में जाने की वजह से ये और भी ज्यादा पावरफुल हो गया है। ये काफी बुरा भी हो सकता है। तभी हम देखते हैं केंजी की बॉडी को जो कि 3 अलग अलग शेप ले चुकी होती है, जिसमें पहली शेप होती है एक हाथ की और बाकी दोनों शेप होती हैं उसकी आंखों की और हम देखते हैं कि उसका मुंह भी उसके हाथ में ही होता है। तभी केंजी बोलता है, तुम भी बाकी सभी की तरह ही हो। तुम भी बाकी सभी की तरह ही मरोगे। जैसे ही केंजी ये बोलता है वैसे ही उसकी बॉडी के पार्ट्स मूव होते हैं और उसका खूनी हाथ वेजिटो की गर्दन को पकड़ लेता है। तभी वेजिटो चौंक कर बोलता है, क्या? इसके बाद केंजी वेजिटो को पकड़ के फेंक देता है। केंजी ने ये इतनी तेजी से किया होता है कि वेजिटो का चेहरा भी इससे बिगड़ गया होता है। फिर हम देखते हैं वेजिटो एकदम से दूर जा रहा होता है और दूर जाके गिरने लगता है और केंजी बस वेजिटो को गिरते हुए देख रहा होता है। तभी हवा में वेजिटो बोलता है, मुझे ये जल्दी ही खत्म करना होगा क्योंकि वो लगातार ताकतवर होता जाएगा। तभी वेजिटो अपनी आंखें खोलता है और चिल्लाता है, ये क्या? और जैसा कि लग रहा था हम देखते हैं केंजी उसके सामने होता है। केंजी पहले के मुकाबले और ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है। वेजिटो तक पूरा स्ट्रेच हो चुका होता है। वेजिटो चिल्लाता है, क्या? फिर से? तभी हम देखते हैं केंजी अपने हाथ के नीचे दबा देता है और वेजिटो पे यह अटैक इतना ज़बरदस्त होता है। हम देखते हैं आसपास की ज़मीन भी चटक चुकी होती है। आखिर जब केंजी को लगता है कि वेजिटो हार चुका है, केंजी अपने हाथ को उठाता है। तभी केंजी का खून वापस जाने लगता है। तभी हम देखते हैं केंजी अपने नॉर्मल रूप में वापस जा रहा होता है। तभी केंजी बोलता है, चलो पहला स्टेप पूरा हो चुका और यहाँ से तुम बस बाहर जाने ही वाले हो। मिस्टर, अब खुश हो जाओ। और तभी हम वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो की हालत पिछले अटैक से बहुत ज़्यादा खराब हो गई होती है। वेजिटो बोलता है, मैं सही था, इस बच्चे की ताकत बढ़ती है और ये जितना नाराज होता है
इसकी ताकत उतनी ही बढ़ जाती है। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। जब तक ये स्माइल कर रहा है। जैसे ही वेजिटो ये प्लान कर रहा होता है, अचानक से उसे कुछ महसूस होता है। उसे समझ आता है वो जिस गड्ढे में पड़ा है वहाँ पर वो अकेला नहीं है। वेजिटो तभी एकदम से खड़ा होता है और अपने आसपास देखने लग जाता है। वो एकदम से देख के चौंक जाता है और बोलता है ये क्या है। वेजिटो अपने आसपास देखता है, हर तरफ स्केलेटन्स पड़े होते हैं। देखने से लगता है ये किसी स्पीसीज के स्केलेटन्स हैं और इन्हें देखने से ऐसा लगता है न जाने ये कितने सालों से यहाँ पड़े हैं। वेजिटो बोलता है इतनी सारी हड्डियाँ। यहाँ पर इस बच्चे से पहले कौन रहता था डीमन रियल में? कोई डीमन से पहले डीमन रियल में कोई स्पीसीज रहा करती थी। इसके बाद जमीन से वेजिटो एक खोपड़ी को उठाता है और जैसे ही खोपड़ी को वेजिटो अपने हाथ में लेता है वो समझ जाता है कि ये एक डीमन का ही सर है। और ये बच्चा कुछ झूठ नहीं बोल रहा था। यहाँ पर और भी डीमन हुआ करते थे, पर आखिर क्यों वो सभी मरे हुए और आखिर वो सभी दफनाए हुए क्यों हैं आखिर? और ये बच्चा यहाँ पर क्यों है? तभी वेजिटो ज़्यादा ना सोचते हुए अपने हाथ में पकड़ी हुई खोपड़ी को तोड़ देता है, 100 टुकड़ों से भी ज़्यादा। तभी हम देखते हैं वेजिटो बिना किसी परवाह के तुरंत एक बार फिर केंजी का सामना करने के लिए गड्ढे से बाहर कूदता है और बिना कुछ सोचे समझे किसी भी बारे में जो उसने अभी देखा है वो लड़ाई फिर से शुरू हो जाएगी, क्योंकि दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे पर पलटवार करेंगे लेकिन एक साथ। तभी हम देखते हैं वेजिटो बोलता है अंतों को नतीजे वैसे ही वापस आ जाएंगे जैसे वो पहले हुआ करते थे। फिर वेजिटो सोचता है वेजिटो का पहला हमला केंजी द्वारा पलटना फिजूल होगा और एक बार फिर खून में बदलना। वेजिटो एकदम से हमला करता है और हम देखते हैं उस हमले का कोई भी असर नहीं होता। तभी हम देखते हैं उस पंच को केंजी ने डॉज कर दिया है और ये हमला वेजिटो के लिए नाकामयाब साबित होता है और साथ ही ये वेजिटो का आखिरी पंच भी होता है। तभी हम देखते हैं केंजी एकदम से रीअपेयर होता है वेजिटो के ठीक सामने। तभी केंजी बोलता है सॉरी मिस्टर, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसा लगता है जैसे मैंने तुम्हें गुस्सा दिला दिया हो, लेकिन तुम रुकना नहीं चाहते थे, इसलिए मुझे ये पक्का करना था कि तुम दूसरे स्टेप के लिए तैयार हो। और जैसे ही हम वेजिटो को देखते हैं वो एक बार फिर से अपने खून से पूरी तरह भीगा होता है और वो एक बार अपने सर कटने से भी ज़्यादा थक चुका होता है। तभी वेजिटो बोलता है स्टेप 2, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? यही एकमात्र तरीका है जिसमें तुम रियल में लड़ सकते हो। अगर मैं तुमको याद दिलाऊं कि तुम कितने अकेले हो और मुझे यकीन नहीं होता कि तुम यहाँ अकेले बचे हुए हो और मैं यहाँ चारों तरफ कंकाल देख रहा हूँ और मुझे लगता है जिस तरह से तुम लड़ते हो वो सब ये देखकर बोरियत से ही मर गए होंगे। जैसे ही वेजिटो ये बोलता है केंजी ये सुनकर के गुस्से में आ जाता है और डीमन के चेहरे से साफ दिखता है। तभी अचानक केंजी लाइट की स्पीड से वेजिटो पर हमला करता है और वेजिटो के ब्लेड के ठीक सामने दिखाई देता है और हमें ऐसा लग रहा था जैसे वो सेयन की गर्दन के लिए जा रहा होता है। लेकिन जैसे ही वेजिटो के पास केंजी आता है वैसे ही वेजिटो के ब्लेड को हिलाने की कोशिश करता है। फिर इसकी बजाय बस सेयन की गर्दन पे केंजी हमला करता है जिसे वेजिटो डॉज कर देता है और वेजिटो के डॉज करने से उसके गाल पर एक कट लग जाता है। वेजिटो इतनी तेज मूव होने की वजह से भी बच नहीं पाता। फिर हम देखते हैं गॉड किलर अपने खून को निकलते हुए नोटिस करता है और तभी वेजिटो कुछ देर तक जम जाता है जिससे पूरे डीमन रियल में सन्नाटा हो जाता है। तभी हम देखते हैं वेजिटो को शौक लगता है कि ये क्या हमला हुआ है। तभी हम देखते हैं केंजी चुपचाप वेजिटो को ऊपर की तरफ देख रहा होता है और वेजिटो केंजी को नीचे की तरफ देख रहा होता है और ये हमला इतनी तेज़ी से होता है। हम देखते हैं केंजी के पीछे एक और केंजी होता है और जिस केंजी ने ये हमला किया होता है वो इसका क्लोन होता है। तभी हम देखते हैं वेजिटो बोलता है मुझे लगता है कि तुम इतने परेशान हो गए कि तुम चूक गए, उसके लिए सॉरी, लेकिन अब ये ब्लड टेक्निक मुझ पर फिर से काम नहीं करेंगी। हो सकता है कि तुमने इतनी तेजी से मेरा सर काट दिया हो, लेकिन अब तुम दोबारा ऐसा नहीं कर सकते। फिर केंजी बोलता है सॉरी मिस्टर, वाह बस ये एक बार हुआ, ये दोबारा नहीं होगा। मैं चूक गया या
मजबूती से तुम्हारा सामना किया। गॉड किलर, अब मुझे लगता है कि मैंने सोचा था तुम्हारा वैसा ही स्वागत दूसरे स्टेप में करना चाहता था। केंजी डिमोनिक स्माइल के साथ ऐसा बोलता है मानो वो किसी चीज के इंतजार से सफल हो गया हो, लेकिन केंजी सोच रहा है कि ये गॉड किलर। तभी एकदम से सीन चेंज होता है। अचानक हम देखते हैं वेजिटो को विश्वास नहीं होता जो वो देखता है ये क्या? उसका खून हवा में उड़ रहा होता है। ये उसका ही खून है जो कट लगने की वजह से निकल रहा होता है। वेजिटो बोलता है मुझे ये बंद करना होगा। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो दर्द में होता है और वो दर्द को सहन कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं वेजिटो अपनी बू हीलिंग का इस्तेमाल करता है और वेजिटो एकदम से हील हो जाता है। और देखते हैं वेजिटो एकदम से हील होने के बाद खुद को देखता है, उसके खून की एक भी बूंद नहीं होती। तभी वेजिटो अपने हाथ को अपने गाल पर लगाकर देखता है और वेजिटो बोलता है ये सबसे अलग एक्सपीरियंस था। तभी हम देखते हैं वेजिटो जो कि किसी पेज की तरह साफ सुथरा हो गया होता है और अब खून की एक भी बूंद नहीं होती। और तभी हम देखते हैं फ्लोर पर गिरी हुई बूंद वहां से गायब हो जाती है। तभी हम देखते हैं गॉड किलर इस बारे में सोच भी रहा होता है। उसने ये क्या किया है? मैं अब कुछ भी अलग महसूस नहीं कर सकता। तभी हम इस बीच केंजी को देखते हैं हंसते हुए क्यूरियोसिटी से अपने 2 खून से बने हाथों को वापस अपने अंदर खींचना शुरू कर देता है, क्योंकि डीमन एम्परर की नज़रों में लड़ाई अब खत्म हो चुकी है। मुझे ये पता था मैं उसके पास जाऊंगा, मेरा कभी कोई दोस्त नहीं हो सकता। क्या अब मैं तुमको उन बाकी कीड़ों की तरह मारकर छोड़ सकता हूँ जिनसे तुम मिले थे? डीमन के ये बोलते ही और तभी हम देखते हैं अब खुद से पूरी तरह खुश खड़े होकर केंजी ने अपने गार्ड को डाउन कर लिया होता है, ये कहते हुए नीचे गिरा दिया कि तुम्हें गुड बाय। तभी केंजी बोलता है अब तुम्हें गुड बाय कहने का टाइम आ गया है। तभी हम देखते हैं वेजिटो बोलता है अब छोड़ूं? और मैं खुद ही बाहर चला जाऊंगा। जब तक मैं तुम्हें मार न दूं तब तक मैं यहीं रहूंगा। उसके बाद मैं जा सकता हूँ। और क्या तुम इसके बारे में बात कर रहे हो? और बाकी कीड़े मिलने से मैं मिला क्या? तुम अपना दिमाग खो रहे हो या तुम सच में एक सन की ही हो? और तुम जानते हो मैंने औरों के साथ क्या किया है? अगर तुम एक आदमी की तरह नहीं लड़ोगे तो मैं तुमको मुस्कुराने के लिए उड़ा दूंगा। तभी हम देखते हैं वेजिटो गुस्से में खो जाने के बाद ये भूल जाता है कि उसके खून की बूंद केंजी के पास है और ये हमें बाद में पता लगेगा ये कैसे हुआ। तभी हम देखते हैं वेजिटो अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ करता है और अपने चेस्ट के सामने बिजली की तेजी से लेकर आता है। तभी हम देखते हैं वेजिटो अपने ब्लास्ट को बाहर की तरफ पुश कर रहा होता है और ये वेजिटो के फायर की अजीब बात है कि कुछ भी नहीं होता, कि कुछ भी नहीं हो रहा होता, यहाँ तक कि उसके हमले की चिंगारी की शुरुआत तक नहीं होती। तभी गॉड किलर को एहसास होता है कि उसकी पावर नहीं है उसके पास। तभी वेजिटो बोलता है ये क्या हुआ? और हम देखते हैं वेजिटो एकदम से डर जाता है जो कि उसके फेस से हमको साफ दिख रहा होता है। तभी वेजिटो बोलता है उस डीमन का खून मेरे अंदर है। तभी वेजिटो अपने हाथों को देखता है और बड़बड़ाते हुए बोलता है बच्चे तुमने ये क्या किया? क्या किया तुमने? ये क्या किया? क्या किया? तभी हम देखते हैं वेजिटो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वेजिटो चीखता है और वेजिटो सोचता है उसका ये डरावना सपना सच हो चुका है। तभी हम देखते हैं वेजिटो की दोनों आंखें बिल्कुल केंजी के जैसी दिख रही होती हैं। तभी हम देखते हैं डीमन एम्परर। मुझे ये देखकर नफरत है कि लोग मुझे छोड़ देते हैं। मुझे ये मजबूरन करना होगा कि तुम सभी को दफनाने से पहले जो चीखें निकलती हैं वो मेरे विश्वास को और भी मजबूत करती हैं। मैं तुम्हारा उन लोगों के बीच और ये स्वागत देखने के लिए मैं बहुत मज़े में रहूँगा और ये स्वागत हमेशा मज़ेदार होगा। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ, ये मेरी एक एबिलिटी है। ये एक ब्लड डीमन की स्पेशल एबिलिटीज में से एक होती है। हम देखते हैं तभी वेजिटो बोलता है क्या? और तभी वेजिटो चौंक जाता है। वेजिटो चौंका हुआ बोलता है ब्लड डीमन एबिलिटी? तभी वेजिटो अपने पास्ट के बारे में सोचता है। एक ब्लड डीमन से पहले भी उसका सामना हो चुका है
जो 5 स्ट्रॉन्गर में से एक था। जैसे ही वेजिटो ये सोच रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि वेजिटो के दिमाग में एक इमेज बनने लगती है जो कि मुकोटो की होती है, और यह एबिलिटी मुकोटो के पास भी थी। तभी सीन शिफ्ट होता है और केंजी स्माइल के साथ बोलता है, तुम खुद को रेडी कर लो, क्योंकि अब तुम्हारा हाल भी उन हारे हुए लोगों की तरह होने वाला है और तुमको उन लोगों में शामिल करना होगा और मुझे तुम्हें दफनाना होगा। और तुम्हारा कंकाल कैसा दिखेगा मैं ये देखने की कुछ 5 सालों में वापस आऊँगा। तभी हम देखते हैं केंजी अपना हाथ ऊपर उठाता है। वेजिटो से मिले दूसरे लोगों का क्या मतलब था, और साथ ही पता लगेगा कि इसके अलावा कैसे वो सभी गायब हो गए और दफना दिए गए। फिर हम देखते हैं डीमन एम्परर ने ज़मीन से रेत को कंट्रोल किया था जो भीग गई थी इस लड़ाई के दौरान खून से। तभी हम देखते हैं वेजिटो के पैरों के पास रेत हिलना शुरू हो जाती है। माना जाता है कि केंजी के खून में भीगी रेत तेजी से ऊपर उठती है और गॉड किलर का पैर जकड़ने लगती है। तभी वेजिटो बोलता है, मैं यहाँ से हिल नहीं सकता, नहीं ये नहीं हो सकता। तभी हम देखते हैं वेजिटो के पूरे शरीर पर पूरी तरह रेत से बंद हो जाता है। बस वेजिटो का चेहरा दिखाई दे रहा होता है और वेजिटो बोलता है, नो। तभी हमारा सीन चेंज होता है। हम देखते हैं डीमन एम्परर केंजी को, जिसने किसी तिनके को उठाकर हवा में फेंका होता है। तभी केंजी बोलता है, ये किसी ताबूत के रूप में जाना जाएगा और मेरे लिए एक और दिन और एक और गुड बाय। ये बोलता है और हम देखते हैं केंजी के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल होती है और अपनी आंखें बंद करके और अपने एटीट्यूड में धीरे धीरे अपना हाथ ऊपर उठाकर फुसफुसाता है कि मैंने तुम्हें ऐसे बहुत सारे मौके दिए मुझसे बात करने के, बहुत सारे मौके। अगर तुम सिर्फ एक अच्छे इंसान होते तो मौत तुम्हें ना मिलती। जाने दो, अब तुम्हें चैन से मरने देते हैं और शायद मैं अपने रास्ते पर हूँ। तभी केंजी वो बोलते बोलते रुकता है। फिर केंजी बोलता है कि ओह, एक दोस्त को खो जाने के लिए एक और कुछ 100 साल, बहुत बुरा विदाई नहीं होना चाहिए। फिर अचानक से पागल बच्चा अपना हाथ बंद कर लेता है और केंजी भी तभी आखिर अपनी बातें बंद कर देता है। और तभी अचानक से धमाका होता है अंदर की तरफ। धमाके में से गॉड कलर का खून निकलता है बाहर और उसमें से कुछ खून की बूंदें डीमन एम्परर केंजी के ऊपर जाकर गिरती हैं। तभी डीमन एम्परर अपने खून से बनी छतरी को खोल लेता है और खड़ा हो जाता है, क्योंकि लाल बारिश की बूंदें ज़मीन पर गिर रही होती हैं और बहती रहती हैं। हम देखते हैं रेत एक बार फिर पूरी तरह भीग गई होती है और कुछ समय बाद सीन में बदलाव होता है और दिखाया जाता है कि बारिश अभी भी डीमन रियल में हो रही होती है, वो भी एक समान। और ये किसी को पता भी नहीं लगेगा कि हमारे अल्ट्रा वेजिटो के भाग्य में ये क्या लिखा था। हम ये सोच रहे होते हैं, तभी अचानक से एकदम धमाके के साथ एक हाथ बाहर आता है बिना किसी चेतावनी के, और हम देखते हैं वो हाथ बिना ग्लव्स के होता है और उस बिना ग्लव्स के हाथ में से हड्डियां भी दिख रही होती हैं। तभी हम देखते हैं उसके नुकीले काले बालों के कारण दिखता है हमें वेजिटो का फेस, और वेजिटो का फेस भी किसी तरह से बाहर आ जाता है। और वेजिटो के फेस से हम ये देखते हैं कि वेजिटो को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तभी भी वेजिटो अपने हाथ और पैर बाहर निकाल लेता है और बाहर आते ही वो बोलता है, केल, कॉलीफ्लावर। और उसके ये बोलते ही हमें वो ये सोचते हुए दिखता है, ऐसा नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था। तभी हमें शौक लगता है, ये हाथ वेजिटो का नहीं होता, बल्कि ये हाथ यूनिवर्स 6 के सैयन कावा का होता है, जो कि वेजिटा का स्टूडेंट भी होता है। और तभी हम देखते हैं कि उसका एक हाथ भी कट गया होता है। हम देखेंगे क्या हम इसी दुनिया में हैं या कहीं और हैं। आज के लिए ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है, और आप सबको ये स्टोरी कैसी लगी ये कमेंट करके बताएं। और अगर आपको मेरी बताई हुई स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाकर मुझे अपना आभारी बनाएं, और ये स्टोरी अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मैं चलता हूँ,
मिलूंगा आप सबको अल्ट्रा वेजिटो के नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए टेक केयर।